Hi guys, welcome to our YouTube channel Iconic for MBBS. I am Dr. Vanchika and in this video we will be talking about the ultimate MBBS guide from first year to NEET PT. Starting from first year. First year basically has three subjects: anat, biochemistry and physiology. So first of all anatomy. Anatomy in सब में से सबसे टफ सब्जेक्ट है एंड अगर एनाटमी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आगे हमारी फाइनल ईयर में सर्जरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. एनाटमी में अच्छा स्कोर आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ टू अटेंड योर डायसेक्शन क्लासेस वेरी वेल, बिकॉज वहाँ जो आप स्ट्रक्चर्स देखते हो वो स्ट्रक्चर्स आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहते हैं एंड जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो अगर आप वही सेम टॉपिक बाद में जाकर रीड करते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटर्न रहता है. सेकेंडली एनाटमी में आता है हमारा हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स वेल एंड टू ड्रॉ द डायग्राम्स वेरी वेल, बिकॉज वो चीज़ हमारे थ्योरी में भी आती है एज वेल एज हमारे प्रैक्टिकल्स में भी आती है. थर्डली एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज़ स्लाइटली टफ, हाउएवर जो हम अभी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी करेंगे वो सेम चीज़ हमारी इंटर्नशिप में भी वी विल हैव टू स्टडी वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. एंड एक्सेप्ट ऑल ऑफ दीज जो हमारी और जो एनाटमी के लिए होती है बुक्स वो है आइदर विश्राम सिंह और PDC एंड उससे ही हम अपने मतलब एग्ज़ाम के आंसर्स इजीली वी कैन राइट. सेकंड सब्जेक्ट हमारा है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इज़ गाइटन, हाउएवर उससे हम आंसर्स एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज़ वेरी टिपिकल. सो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं सो यू शुड स्टडी फ्रॉम गाइटन. हाउएवर एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू बाय वेंकटेश. सेकेंडली फॉर योर प्रैक्टिकल्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन योर जर्नल्स वेरी वेल एंड रीड योर जर्नल्स वेरी वेल. उसमें जितने भी ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो बिकॉज दे विल हेल्प यू लॉट इन योर होस्टिंग्स एंड एवरीथिंग. जो हमारे फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स में हिमैट के होते हैं एंड देर आर डिफरेंट स्पॉटर्स जिसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड ये सब चीज़ें आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर योर नीट पीजी. थर्ड सब्जेक्ट हमारा है बायोकेमिस्ट्री. उसमें जो मेजॉरिटी हमारी चीज़ें होती है टू रिमेंबर द साइकिल्स एंड जो उसके एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं. अब साइकिल्स को याद रखना इज़ एक्सट्रीमली टफ, सो उसके लिए आई had maintained a register and उसमें मैं सारी साइकिल्स आई यूज टू ड्रॉ एंड फिर एंड ऑफ द ईयर तक मेरी सारी साइकिल्स एक साथ हो गई थी एंड वो मेरे लिए मतलब ईजी हो गया था टू रिवाइज एग्जाम टाइम. सो आई वुड एडवाइस यू ऑल टू मेक अ रजिस्टर स्पेसिफिकली फॉर ऑल दी साइकिल्स एंड जो भी उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. ये हमारा फर्स्ट ईयर था. नाउ हमारा सेकेंड ईयर. जो हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो है फार्मैक, पैथो एंड माइक्रोबायोलॉजी. फार्मैक जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटमी है, सिमिलरली सेकेंड ईयर में फार्मैक है. ऑल ऑफ द ड्रग्स आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबको ड्रग्स के नेम याद होते हैं बट ड्रग्स की डोजेस टू रिमेंबर इज एक्सट्रीमली टफ. So we should also try to remember drugs with their respective doses. So to study pharmac, हमारी जो स्टैंडर्ड है बुक विच इज़ हेरिडिटी एंड उसके अलावा हमारी शानबाग आती है विच इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ फार्मैक विच इज़ ईजियर फॉर एग्जाम्स. एंड अगर तुम्हें उसकी वीडियोस देखनी है तो सेरिबेलम की फैकल्टी इज़ एक्सट्रीमली नाइस इफ़ यू वांट टू स्टडी. फार्मैक के प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हें अपनी थ्योरी एंड अपनी जर्नल से बहुत अच्छे से होना पड़ेगा एंड उसमें भी तुम्हारे सारे आते हैं टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस एंड ऑल. तो उसके लिए तुम्हें यू हैव टू बी वेरी थरो विद द सब्जेक्ट. सेकेंड इज़ पैथोलॉजी. पैथोलॉजी के लिए ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड इज़ रॉबिन्स एंड उसके अलावा अगर तुम्हें स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ना तो देर इज़ हर्ष मोहन एज वेल. पैथो एक ऐसा सब्जेक्ट है विच हेल्प्स अ लॉट इन सर्जरी बिकॉज वो बहुत इंटर रिलेटेड रहता है एंड अगर तुम्हारी पैथो एंड तुम्हारी फार्मैक स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो तुम्हारा फाइनल ईयर स्मूथ हो जाता है बिकॉज ये सब चीज़ें मेजॉरिटी उस टाइम पे रिपीट होगी या फिर तुम्हें वो चीज़ें फाइनल ईयर में अंडरस्टैंड होगी ज़्यादा. तो अपने फार्मैक एंड अपनी
पैथो को हमें अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग रख के रखना चाहिए. अगर तुम्हें वीडियोस देखनी है तो फॉर द सब्जेक्ट आई वुड recommend to see डॉक्टर प्रीति शर्मा, बिकॉज जो उनका स्टाइल है वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखता है चीज़ों को. हमारा थर्ड सब्जेक्ट इज माइक्रोबायोलॉजी. उसमें भी तुम्हें ऐसे डिफरेंट साइकिल्स यू हैव टू लर्न डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. थोड़ा बहुत उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल है, ये सब का भी रहता है पार्ट. सो अगर तुम्हें उसके लिए भी वीडियो देखनी है तो सिमिलर टू पैथो उसमें भी डॉक्टर प्रीति शर्मा की वीडियोस हैं विच आर वेरी वेरी गुड. एंड एग्ज़ाम के लिए अपूर्वा शास्त्री, बिकॉज उसकी लैंग्वेज इज ऑल्सो ईजी टू रीड, ईजी टू लर्न एंड ईजी टू राइट इन द एग्जाम. सेकेंड ईयर में जो एक और चीज़ होती है दैट हमारी पोस्टिंग शुरू हो जाती है. वी शुड टेक आवर पोस्टिंग वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दैट इज़ द ओनली टाइम जब हमारे सीनियर्स को हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी नहीं इन पोस्टिंग, बट हम अपनी एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दैट विल हेल्प अस इन आवर थर्ड एंड इन आवर फाइनल ईयर. बिकॉज क्या होता है कि बाय द टाइम वी रीच फाइनल ईयर हमारे पास इतना अकेडमिक स्ट्रेस भी हो जाता है दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर आर बेसिक स्किल्स विच इज एग्जामिनेशन एंड टू टेक हिस्ट्री. तो सेकेंड ईयर में अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स को वी शुड टेक वेरी वेरी सीरियसली. वी शुड learn the examination very well. We should learn क्या क्या हिस्ट्री के टाइम we should ask the patient और हर चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो सब we have to learn very well. ये हमारा सेकेंड ईयर का था. इसके बाद हम आते हैं थर्ड ईयर. थर्ड ईयर इज द सिंपलेस्ट ईयर. उसके सब्जेक्ट्स में हमारे होते हैं ऑफ्थैल, ENT, FMT एंड PSM. टू स्टडी PSM उसके लिए द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इज के पार्क. एंड उसके प्रैक्टिकल्स के लिए स्टडी करने के लिए हमारी जर्नल, बिकॉज उसमें जैसे चीज़ें आती है कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, फैमिली फील्ड विजिट्स होती है. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स जिसमें देयर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज और सब. तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी टू रिमेंबर द फार्मूलाज वेरी वेल. नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है ऑफ्थैल. ऑफ्थैल के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो है AK खुराना. एंड उसकी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली ईजी टू लर्न एंड ईजी टू रिमेंबर. अगर तुम्हें ऑफ्थैल की वीडियोस देखनी है तो ऑफ्थैल के लिए मैरो. थर्ड सब्जेक्ट है हमारा FMT के लिए आई वुड रेकमेंड टू स्टडी फ्रॉम वर्दाले, बिकॉज उसमें द वे द आंसर्स एंड एवरीथिंग इज रिटन हमारे एग्जाम के लिए इट हेल्प्स. इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू लर्न फ्रॉम दैट बुक. FMT का जो प्रैक्टिकल होता है दैट इज़ थोड़ा मुश्किल, बिकॉज उसमें जैसे वी हैव टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड उसके लिए हमारी ऑस्टियोलॉजी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड उसके लिए हमारी थ्योरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें हमें बहुत बहुत अच्छे से आनी होती है. एंड ऑल्सो FMT में जो एक होता है वी हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंट IPCs. तो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो FMT का प्रैक्टिकल पार्ट है इट इज़ स्लाइटली टफर. फोर्थ सब्जेक्ट इज़ हमारा ENT. सो उसके लिए द ओनली टेक्स्ट बुक इज़ ढींगरा. एंड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ्थैल एंड ENT आर द ईजीएस्ट टू स्कोर इन बोथ इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल. एंड थर्ड ईयर में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर योर हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स एंड योर एग्जामिनेशन स्किल्स, बिकॉज फाइनल ईयर तक आते आते it becomes very tough. Final year is a very overwhelming year because you have a lot of subjects to tackle and तुम्हारी faculties also expect a lot from you. They expect you to answer, they expect you to maintain your attendance also very well. So final year is the toughest of all the years. तो उसमें we should have a very disciplined schedule. We should focus on our studies. We should focus on our practical skills very well. Final year के जो हमारे practicals होते हैं they are very very exhausting. जैसे सब we start off with surgery. तो सर्जरी में हमें पहले सर्जरी के पूरे केस के फॉर्मेट्स वी शुड नो एक्सट्रीमली वेल, देन सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स एंड उसके साथ ही हमारा ऑर्थो का भी होता है. एंड मेजॉरिटी लोग ऑर्थो को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, बट वी शुड ऑल्सो स्टडी ऑर्थो में एक्सरेज, ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट्स एंड एट्सेट्रा. अगला जो हमारा होता है ऑब्सकाइनी. ऑब्सकाइनी में अगर हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है सो हमारा प्रैक्टिकल भी बहुत ईजिली हो जाता है. द ओनली थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न आर द एग्जामिनेशन की एंड और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रग्स और स्पॉटर्स वगैरह होते हैं
दैट वी शुड नो वेरी वेल। पीड्स में हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं, एक होता है लॉन्ग केस, एक होता है शॉर्ट केस, एंड उसके अलावा हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड ऑब्वियसली इसके भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रग्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मेडिसिन। मेडिसिन इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सो अगर स्टार्टिंग से तुम्हारा फिजियोलॉजी, फार्मैक, पैथो ये सब स्ट्रॉन्ग है, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली सिंपल टू स्टडी मेडिसिन। उसके लिए आई वुड एडवाइज टू फर्स्ट वॉच वीडियोज़ ऑफ डॉक्टर मारवा and then study from a book. And also जब हमारा फाइनल ईयर होता है, so we also have to study some short subjects जैसे डर्मा and anesthesia etc. majority people उसको skip करेंगे, however उससे एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो वी शुड ऑल्सो लर्न ऑल दोज क्वेश्चंस एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज वो क्वेश्चन सेम ही होते हैं जो ऑलरेडी आ चुके होते हैं लास्ट 5-7 ईयर्स में, तो सबके पास होते ही है सारे क्वेश्चन। सो वी शुड लर्न दोज क्वेश्चन ऑल्सो वेरी वेल। एंड इसका जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसके लिए हमें हर डिफरेंट सिस्टम्स का एक केस फॉर्मेट शुड बी प्रिपेयर्ड विद अस कि हम एग्जामिनेशन में क्या करना है, क्या क्या हमें हिस्ट्री में पूछना है, एंड एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड विद अस फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अगर तुमने अपनी सेकेंड ईयर से अच्छे से की है पोस्टिंग्स, तो फाइनल ईयर तक आते आते इट बिकम्स वेरी सिंपल। फाइनली आफ्टर फाइनल ईयर हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, एंड इंटर्नशिप में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वी वर्क ऑल्सो एंड वी ऑल्सो स्टडी फॉर अ नीट पीजी। तो उसके लिए द मेन ट्रिक इज, जब हमारी पोस्टिंग्स आर वेरी हैवी, वी शुड स्टडी स्मॉलर सब्जेक्ट लाइक डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया एक्सेट्रा। बट हमारी जब पोस्टिंग्स आर वेरी सिंपल, जैसे तुम्हें ये है पता कि तुम आज फ्री हो जाओगे ऑन टाइम, सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज टू स्टडी मेजर सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, फार्मैक, जिससे तुम्हें पता है कि उससे अच्छा खासा आएंगे क्वेश्चन। दैट इज़ हाउ यू कैन बैलेंस योर internship as well as NEET PG prep. And also if you want to crack NEET PG while your internship, you should be very consistent and disciplined. So when you want to start by giving a baseline grand test, and then उसके हिसाब से whatever your weak subjects or strong subjects are, you make a schedule. You trust a single source and you study from that throughout the year. So this was about the ultimate MBBS strategy from first year to NEET PG. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.